ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से दरअसल एक बड़ी खबर आ रही है, आपको रूबरू करा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। निर्मोही अखाड़ा जो है अपनी दलीलें रख रहा है। निर्मोही अखाड़े के वकील सुशील जैन जो है अपना पक्ष रख रहे हैं। सूट दाखिल करने को लिमिटेशन की जरूरत नहीं है, निर्मोही अखाड़ा ये कहता हुआ नजर आया है। कल भी जो है उन्होंने अपनी बात दमदार तरीके से रखी थी, और चाहे मस्जिद में नमाज का जिक्र उन्होंने किया हो या फिर रामलला विराजमान के किरदार का जिक्र वो कर रहे हो, लेकिन अपनी बात वो दमदार तरीके से और रखते न सिर्फ नजर आए बल्कि वही दावेदार है या जो कह रहे हैं वही बेहतर है, इस तरीके से वो अपनी दलीलें भी देते नजर आए। और आज लिखित डॉक्यूमेंट्स का भी जिक्र था कि कुछ दस्तावेज जो है वो लिखित में भी पेश करेंगे कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में निर्मोही अखाड़ा जो है वो अपना पक्ष, अपनी दलीलें, अपनी बातें रख रहे हैं। हर वो पहलू जिसकी वजह से वो ये अपने आप को प्रूव कर सके कि उनका जो है वो ज़्यादा हक बनता है या उन्हीं का हक बनता है। उन्होंने झांसी की रानी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शरण जो है निर्मोही अखाड़े ने ही उन्हें दी थी, उनकी रक्षा जो है वो निर्मोही अखाड़े ने ही की थी। सुशील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील, अभी तक क्या कुछ कहा गया है अपनी दलील में निर्मोही अखाड़े की तरफ से? निर्मोही अखाड़े की तरफ से जीनत दलीलें ये दी जा रही हैं कि ये उनके मालिकाना हक की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उनके कब्जे की लड़ाई है। क्योंकि उनका कब्जा शुरू से वहां था, तो ये मालिकाना हक को लेकर नहीं है, उनका पोजीशन उनको चाहिए, यानी कि वो शुरू से वहां उस जगह पे थे। और ऐसे में जो मुस्लिम पक्षकार बार बार ये कह रहे हैं, उनका कोई दावा नहीं बनता है। ये एक बार फिर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया निर्मोही अखाड़े की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि वो हमेशा से वहां पर पूजा पाठ करते रहे हैं, लिहाजा जो प्रोविजन है आर्टिकल 47 का, उस प्रोविजन को वहां पर नहीं लागू किया जा सकता है। लेकिन इस बीच सीजीआई साहब ने मामले की सुनवाई के दौरान निर्मोही अखाड़े से ये सवाल किया कि अगर आपके पास इस मामले में कोई पुख्ता दलील है तो वो आप रखें, बातों को ज्यादा लंबा ना खींचें, क्योंकि और पक्षों को हमें सुनना है। हाँ। और इसीलिए इस मामले में फिलहाल अभी जो दलीलें हैं वो निर्मोही अखाड़े की तरफ से रखी जा रही हैं। निर्मोही अखाड़े ने ये कहा है कि जो वहां की दावेदारी थी, उस दावेदारी में जो पक्षकार हैं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उनकी दावेदारी को सिद्ध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लगातार 1954 से लेकर अब तक वो वहां पर पूजा पाठ करते आए हैं। तो अभी इसी पर फिलहाल जीनत जो है वो दलीलें चल रही हैं। जो क्वेरीज हैं वो फिलहाल जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ है, जस्टिस अशोक भूषण, उन्होंने इस पर सवाल खड़ा किया है कि दावेदारी को लेकर आपके पास इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो पुख्ता दस्तावेज है वो हमारे सामने रखें। तो ये तमाम चीजें जो फिलहाल जीनत है वो भी चल रही हैं कोर्ट में। सुशील, ये बात मान के चला जाए कि जो दलीलें कल से आज तक दी गई उससे कोर्ट बहुत ज्यादा सहमत नजर नहीं आया, इसका मतलब? जी देखिए, ये कह पाना जी थोड़ा सा मुश्किल है कि कोर्ट अभी सहमत है या नहीं है, लेकिन कोर्ट इस मामले में उन तमाम पहलुओं पर, उन तमाम दस्तावेजों को देखना चाहता है जिसको फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कंसीडर किया है। हाँ। लेकिन इनकी तरफ से जो बात की जा रही है कि जो दावेदारी है, उस दावेदारी को देखना चाहता है सुप्रीम कोर्ट कि जो ये बार बार ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की तरफ से वहां पर पूजा पाठ नहीं किया गया था, लेकिन जो प्राचीनतम अगर पूजा पाठ की बात कही जा रही है निर्मोही अखाड़े की तरफ से, उस प्राचीनतम दावेदारी में क्या इनके पास वो दलील है, हाई कोर्ट के वो कौन से रिकॉर्ड्स हैं जिन पर ये बार बार रिलाई कर रहे हैं। तो उन तमाम पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े से एक चार्ट प्रिपेयर करने के लिए कहा है कि अगर आपके पास इससे संबंधित कोई और भी दलीलें हैं, दस्तावेज हैं, तो हमारे सामने रखें। ठीक है, आपसे अपडेट्स लेंगे, आप हमारे साथ रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, एक बार फिर से जो है